क्या आप जानते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान के अंदर 428 हिंदुओं के मंदिर थे, लेकिन बीते 70 सालों में पाकिस्तान की अलग अलग हुकूमतों में वहां के जो कट्टरवादी संगठन थे उनके विरोध, कभी सरकारों की प्लानिंग, कभी वहां की नीतियों के चलते 409 मंदिर ऐसे हैं जिन्हें बीते 70 सालों में तोड़ दिया गया। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में आज भी तकरीबन 22 से 23 लाख हिंदुओं की आबादी रहती है। यह खबर आपके मन में सवाल हो सकता है कि हम आज क्यों चर्चा कर रहे हैं। इस खबर की चर्चा आज इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान में 150 साल पुराना कराची के अंदर एक मंदिर था और आधी रात में माता रानी के उस मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसको लेकर भारत से अब विरोध जो है वो किया गया है। भारत में कई लोगों ने यह सवाल उठाया कि और कितने मंदिर तोड़े जाएंगे। हालांकि इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक ये है कि इसकी संरचना जो है काफी पुरानी हो गई थी, वो खतरा था। लेकिन सवाल यह है कि किसी भी देश में अगर कोई पुरानी संपत्ति है और वो खराब हो रही है तो उसे तोड़ना बेहतर है या उसकी मरम्मत कर उसे साजो सज्जा के साथ व्यवस्थित करना यह समाधान है। हालांकि इस मंदिर को तोड़े जाने के पीछे 3 वर्जन निकल कर आ रहा है। एक आ रहा है कि यह मंदिर जो है ये सही तरीके से नहीं था, इसकी संरचना जो है पुरानी हो गई थी, ऐसे में खतरा था। दूसरा तर्क ये निकल कर आ रहा है कि कुछ लोगों ने कहा शायद मंदिर के नीचे खजाना वजाना हो सकता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आ रहा है वो ये कि जानबूझकर तोड़ा गया है ताकि बाद में वहां पर एक बिल्डर है उस जमीन को दिया जाए। खबर यह भी आ रही है कि इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बना दिए गए हैं और एक डॉक्यूमेंट बनाने के बाद जमीन एक बिल्डर को दे दी गई। अब बिल्डर को दी गई है तो यह लाजमी है कि वहां प्रशासन को पैसा मिला होगा। हालांकि कराची में जो प्रशासन है उससे जब यह सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से तर्क था कि मंदिर की हालत ठीक नहीं है, जर्जर मंदिर था तो हमने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। लेकिन फिर सवाल वही है जो शुरुआत में हमने आपसे पूछा कि कोई चीज अगर आपकी जर्जर हो जाती तो उसे आप तोड़ते हैं या उसे आप व्यवस्थित करते हैं ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए हो। बिल्कुल सही बात। और आज भी आपके यहां एक आबादी बड़ी है। हालांकि पाकिस्तान सरकार के जो आंकड़े हैं, वहां की हुकूमत के जो आंकड़े हैं, उनको गलत साबित वहां के मंदिरों के इतिहास करते हैं। जैसा हमने आपको बताया बहुत सारे मंदिर थे 428 और 428 में से 409 मंदिर ऐसे हैं जिन्हें बीते 70 सालों में तोड़ दिया गया। फिलहाल जो ये मंदिर है इसे एक छोटे से कमरे में कहा जाता है कि वहां के हिंदुओं ने रखा। इससे पहले भी कई तस्वीरें आई थी जहां पर सिखों की कुछ प्राचीन मूर्तियों को तोड़ा गया था घोड़े पर और कई मंदिरों में तोड़फोड़ हुई थी, लेकिन कार्रवाई उतनी बड़ी। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह कि पाकिस्तान के जो हिंदू लोग हैं वो आखिर न्याय किससे मांगे, क्योंकि 70 सालों में 409 मंदिरों का अस्तित्व जो है वो खत्म कर दिया गया है। तमाम ऐसे मंदिर हैं जहां पर आज हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट या फिर अलग अलग चीजें जो हैं वो खोल दी गई हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 409 इज अ बिग नंबर। पाकिस्तान में जिस स्पीड से ये खत्म हुए हैं ऐसे में केवल 19 मंदिर कहा जाता है और बचे हैं। आपको याद भी होगा पाकिस्तान के एक सेक्रेटरी शुएब अख्तर ने एक बार एक मंदिर के दर्शन करवाए थे अपने ब्लॉग में और कहा था कि हमें हमारी धरोहरों को संभाल के रखना चाहिए। वैसे बिल्कुल सच बात भी है। पाकिस्तान के अंदर जो चीजें चली गई वो पाकिस्तान की धरोहर है और अगर उन धरोहरों को पाकिस्तान संभाल कर रखता है तो आगे आने वाले वक्त में नेपाल से, भारत से ऐसा हो सकता है कि कभी हालात सामान्य हुए तो लोग जाएंगे, उनके लिए टूरिज्म का एक बड़ा स्पॉट हो सकता है। लेकिन क्या धर्म की आड़ में, गुस्से में, बदले में, पता नहीं जो भी वजह हो, लेकिन इन तमाम मंदिरों का जो अस्तित्व है वो खत्म कर दिया गया और धीरे धीरे ये सवाल जो है शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की सरकार की ओर से कराची में जो ये मंदिर था 150 साल पुराना, इस मंदिर को ढहा दिया गया। माता रानी का ये मंदिर था और कहा जाता है कि वहां के लोगों के, हिंदुओं की आस्था केंद्र है। तमाम कराची के लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं इस फेसबुक पेज के माध्यम से। 500 वर्ग फीट में यह मंदिर बना हुआ था, प्राचीन मंदिर था। अब सवाल हमारा आपसे है कि क्या ये तोड़ा जाना सही है, क्या ये आस्था पर? हालांकि इसका एक पहलू ये भी कि पाकिस्तान में कुछ लोग जो ये कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि समूचा पाकिस्तान जो है वही ऐसा होगा, लेकिन इसका एक सच्चा पहलू ये भी है कि पाकिस्तान की सरकार ने अगर इसको लेकर कठोर एक्शन लिया होता, तगड़ा एक्शन लिया होता, उन लोगों को सख्त तरीके से सजा दी होती तो शायद किसी और की हिमाकत नहीं होती। लेकिन वो एक्शन लेने में ढिलाई जो है वही देखने को मिली।
क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी 3 से 4 मंदिर जो थे ढहाए गए थे। इस साल पाकिस्तान में अब तक जुलाई के महीने तक 2 मंदिर जो हैं ढहा दिए गए हैं और 70 सालों में, जैसा हमने आपको बताया, 409 मंदिर हैं कुल मिलाकर जो तोड़ दिए गए हैं पाकिस्तान में। कुछ मंदिरों को तोड़ दिया गया है, कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन्हें कन्वर्ट कर दिया गया है होटल में, मदरसे में, सरकारी स्कूलों में, मिठाई की दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में। केवल 19 मंदिर जो हैं वो बचे हैं। कई बार वहां से ह्यूमन राइट वायलेशन की भी खबरें आती हैं, कई बार ये भी खबरें आती हैं कि वहां पर इंडियन आबादी को लेकर सही जनगणना नहीं है। कई बार ये भी खबर आती है कि वहां पर माइनॉरिटीज की जो लड़कियां हैं उनके साथ भेदभाव होता है। हर साल बड़ी संख्या में दलित समुदाय के लोग जो हैं वो इंडिया भी आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी फॉर्मेलिटी के लिए लाइनें कह देती है कि भाई ठीक है करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे सवाल है। राजस्थान में भी अभी कई सारे इंडियंस आए थे, लेकिन उनके लिए कोई तो ठोस सोल्यूशन होना चाहिए। मतलब ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि ह्यूमैनिटी आई थिंक सबसे आगे रखना चाहिए। अगर कोई चीज है, मेरा अभी भी मानना है, तो उस धरोहरों को संभालना वो सभी की जिम्मेदारी हो। तो हमारा सवाल आपसे कि ये तमाम लोग जो हैं ये कहां जाएं, किसके साथ न्याय मांगे? क्योंकि शुक्रवार को जब ये मंदिर तोड़ा गया और उसके बाद वहां के स्थानीय प्रशासन से बात हुई तो उनको तो क्लियर स्टेटमेंट था कि भैया मंदिर पुराना हो गया और अब गिराना जरूरी था, गिरा दिया गया है, कोई पुराना होगा तो गिराया जाएगा। 419 मंदिर जो हैं वो गिराए गए हैं। कहां जाएं ये लोग? और हमारा सवाल पाकिस्तान से जुड़े लोगों से भी है कि ठीक है, आपका जो मुल्क है वो एक मजहब के नाम पर बनाया गया, आप लोग ने मुस्लिम समुदाय को लेकर एक अलग मंदिर बनाया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजों से पाकिस्तान की इंटरनेशनल छवि जो है वो खराब होगी? ऐसी चीजों से हालात जो है वो और टेंस्ड होंगे। ऐसी चीजों से आपके मुल्क की एक बेहतर छवि जो है दुनिया के सामने नहीं जाएगी। क्योंकि बड़ा पेड़ जो होता है, भरा हुआ पेड़ होता है, वो हमेशा झुका होता है। तना वही होता है जिसमें फल नहीं लगते। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक फॉर्मूला है। लेट्स जस्ट होप कि चीजें बेहतर हो एंड आई वांट टू सी कि हमारे जो सरहद पार के दोस्त हैं वो इसको कैसे देख रहे हैं, इस पूरी घटना को कि 409 मंदिर बीते 70 सालों में तोड़ दिए गए। हिंदुस्तान में एक बाबरी मस्जिद जहां पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, उसके सदमे से हम और आप नहीं उभर पाए आज तक। 409 बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे में मुझे लगा आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों की इसको लेकर क्या सोच है दोनों मुल्कों में, जरा बताइए हमें।